अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जिस चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था वो काम अब शुरू हो चुका। बहुत सा हो रहा था कि यार ये शायकीन बैठेंगे कहाँ पे, ये कुर्सियाँ कब से लगना शुरू होंगी। मैंने 2 रोज़ पहले वीडियो किया था और मैंने आपको बताया था कि 2 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक में लगना शुरू हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वीक शुरू हो गया है, आज मंगल है और आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं। ये सब्ज़ और वाइट कुर्सियों का कॉम्बिनेशन है जो लगना यहाँ पे शुरू हो चुका है। लगभग 3 दिन शायद लगेंगे कि पूरे के पूरे स्टेडियम में कुर्सियाँ लगना लग चुकी होंगी, मेरा ख्याल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर देख सकते हैं आप, वो वहाँ पे शॉपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ पड़ी हैं। अब इनकी इंस्टॉलेशन का काम बेसिकली ये अब शुरू हो गया है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये फोल्डिंग चेयर्स होंगी। पहले यहाँ फिक्स होती थी, अब ये फोल्डिंग चेयर हैं। ये यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह इसके ऊपर लगाए जाएंगे और इसको जब पूरी की तरह लग जाएगी तब इसके ऊपर बैठा भी जा सकता है। बट फिल वक्त इनकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। पहले ये पायदान टाइप लगा रहे हैं, फिर सीट लगाएंगे। और ये आप इस तरफ को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कुर्सियों का जो सब सामान है वो यहाँ पर पड़ा है और ये इंस्टॉलेशन इसकी चल रही है। और अगर आप उस तरफ को देखें तो वहाँ पे वाइट कुर्सियाँ जो हैं वो वहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो बेसिकली ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिनिशिंग में शायद अब इसका फिनिशिंग का समझिए कि अब एक तरह से आगाज़ हो चुका हुआ है। क्योंकि पहले ये जगह बनी थी, उसके बाद इसको प्लस्तर किया गया, फिर पेंट किया गया और अब इसका कुर्सियाँ एक आखिरी मरहला है कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगना भी अब शुरू हो चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के और क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये कुर्सियाँ का मैं खुद भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब ये सारी लग जाएंगी, शायद 2 या 3 दिन इनको और लगेंगे, तब इनका जो एरियल व्यू आएगा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आएगा। क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ हैं, वहाँ ऊपर सफ़ेद हैं और इसी तरह से एतराफ़ में यूँ ही सारा का सारा मंजर आपको देखने को मिलेगा। अब आज मंगल है, अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। उसके 2 दिन के बाद दोबारा के मैं फिर ये बनाऊंगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि 2 दिन के अंदर यहाँ पे कितनी कुर्सियाँ और ऑलरेडी लग चुकी हैं। अब मैं दोबारा खंदक दिखाता हूँ। ये हर बार मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा होता हूँ क्योंकि ये बहुत से क्रिकेट शायकीन इस तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। ये पहले मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया, अब इसका पेंट वगैरह भी यहाँ पे लग चुका हुआ है और अब सिर्फ जहाँ पे नेट लगना है। और इस तरफ देखें आप, जहाँ पे जंगले भी इस पर लग रहे हैं, छोटे छोटे, यानी बहुत ज़्यादा हाइटेड जंगले नहीं है बट थोड़े थोड़े हाइट के जंगले लग रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था लगभग मेरी हाइट से भी ऊपर के ये जंगले जो थे वो लगे हुए थे। अब मैं इस तरफ को आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये डिजिटल या रिप्ले स्क्रीन आप इसको कह सकते हैं कि ये वो है जो पहले की लगी हुई है, फ्रेम इसका लगा हुआ है। बट मुझे लगता है कि शायद सबसे आखिर में, लास्ट में जाकर इसके ऊपर जो स्क्रीन होगी वो लगाई जाएगी। बाकी स्टेडियम का आप देख लें कि बड़ा लश ग्रीन जो पिच है वो आपको नज़र आ रही है और पिच वाले एरिए को, जो क्रिकेट पिच है बेसिकली, उस एरिए को अच्छी तरह से ढांपा गया है। और आप अगर मेरे उस साइड पे देखें तो वहाँ पर भी कुर्सियों का सामान आ चुका होगा सामने और वहाँ पे भी कुर्सियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। बट आई गेस कि शायद 3 दिन 4 दिन इसको लगेंगे और कुर्सियाँ लगने का जो काम है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह के बॉक्सेस हैं जिसके अंदर कुर्सियों को लाया गया, फिर इसको निकालते हैं। ये बॉक्सेस हैं जो चीन से मंगवाई गई हैं, पहले कराची पहुँची थी, अब लाहौर पहुँच गई हैं। और ऊपर देखें आप, एक बड़ी तादाद में वर्कर्स इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये कुर्सियाँ लगाने का काम जो है वो कर रहे हैं। अब मैं आपको दोबारा उस इनक्लोजर की तरफ लेके जाता हूँ जो बेसिकली एक वाहिद इनक्लोजर रह गया था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जहाँ ड्रेसिंग रूम भी है और जो VIP इनक्लोजर है वो 2 दिन पहले मैंने आपको उसके हालात बताए थे कि कितना बिल्ड हो चुका है और अब कितना बिल्ड हो चुका है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वो ड्रेसिंग रूम के सामने जो इनक्लोजर हैं ये वो वाला है, 2 हैं एक्चुअली में। ये वाला हिस्सा भी अब सरिया वगैरह लग गया हुआ है और ये भी मुकम्मल हो रहा है। और मैं आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने आपको 2 दिन पहले मनाजिर दिखाए थे और वो आपने देखे थे। वहाँ पे उस वक्त सिर्फ जिसे आप कह सकते हैं सीढ़ियाँ टाइप बनी थी, मगर अब वहाँ पे मार्बल लगाया जा रहा है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको वो एरिया भी दिखाता हूँ जहाँ से खिलाड़ियों ने बेसिकली उतरना है जब मैच वगैरह शुरू होगा, मतलब खेलने के लिए जब आएंगे। क्योंकि पहले तो था ना ड्रेसिंग रूम एक साइड पे था, अब ड्रेसिंग रूम से निकल कर जहाँ पे क्रिकेट शायकीन बैठेंगे, जैसे ये है, यहाँ से उतरेंगे वो। और ये वाला एरिया देखें, ये 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, उस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अब हो चुका हुआ है। अब इसको पेंट कह लीजिए या जो भी कंस्ट्रक्शन की ज़ुबान में कहते हैं, वो काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है। इसको शायद 1 हफ्ता 10 दिन और लगें, क्योंकि 15 के दिन रह चुके हुए हैं। 25 या 31 जनवरी तक ये सब मुकम्मल करना है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है यहाँ पे। आई होप कि ये जल्द हो पाए। और ये वाला आप देख सकते हैं, यही एक इनक्लोजर है जो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर काम इस वक्त ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये वाला एरिया दोस्तों, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम होगा बेसिकली और ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से यूँ क्रिकेटर्स जो हैं वो उतरेंगे सारे और फिर सामने
स्टेडियम आप देख सकते हैं जहाँ पर मैच खेलेंगे। इससे पहले ड्रेसिंग रूम मैंने आपको बताया कि इस तरह से नहीं था, वो बिल्कुल साइड पे था और क्रिकेट फैंस के अंदर से खिलाड़ी गुजर कर नहीं जाया करते थे। अब मैं आपको स्टेडियम की दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ कि उस साइड के ऊपर क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का मैं अब थोड़ा सा वॉक करके आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और सबसे ख़ास बात, मैंने बहुत वीडियोस बनाई इस पे कज़ाफ़ी स्टेडियम की, लगभग जब से ये शुरू हुआ है कंस्ट्रक्शन का मामला, और अब मैं सोच रहा हूँ हर 2 रोज़ के बाद आपको अपडेट देता रहूँ। बहुत से दोस्त नीचे लिखते हैं, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कि नहीं कंप्लीट होगा, या ये मामला आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि कंप्लीट हो जाएगा, बला बला बला। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डेडलाइन की है 25 जनवरी या 31 जनवरी तक, यानी 25 रखा हुआ है कि 25 तक कंप्लीट कर लेंगे, बट अगर थोड़ा डिले हुआ तो 31 जनवरी तक कर लेंगे। लगभग 15 दिन पड़े हैं ऑलमोस्ट, आप ये समझ लीजिए 15 दिन इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो मैं हर 2 दिन के बाद आके यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। बट 15 दिन के बाद अगर आपको ये कंप्लीट चीज़ ना आई, मुझे आई एम 90% श्योर कि ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, बट अगर ना हुई और कहीं पे ना हुई, मैं वो भी आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट करूँगा कि डेडलाइन गुजर चुकी है और अभी स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। आई होप, आई विश के ऐसा नहीं होगा, और मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे चल रही हैं। बट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं मतलब गलत एग्जेजरेट करके बोल रहा हूँ कि नहीं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जबकि आप लोगों को जो यहाँ पे नहीं खड़े उनको लग रहा है कि नहीं कंप्लीट होगी। मैं चूँकि आ रहा हूँ हर 2 दिन के बाद आके डेवलपमेंट देख रहा हूँ, जिस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है वो अपने आप में एक खास चीज़ है। बट अगर डेडलाइन गुजर जाने के बाद ऐसा ना हुआ तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि भाई डेडलाइन गुजर चुकी है और अभी फलां जगह पे काम चल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो। और अगर ऐसा ना हुआ और सारे का सारा स्टेडियम 15 दिन के बाद आपको लगे कि ये अब यहाँ पे मैच हो सकता है, तो तब भी आप ये बात ज़रूर मानिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अब ये कुर्सियाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट थी कि कुर्सियाँ लग जाएँ, तो कुर्सियाँ लगना शुरू हो गई हैं। एक इनक्लोजर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, जो फोकस है। बाकी भी हर जगह पे आप देखें थोड़ा थोड़ा काम, आप ओवरऑल पूरे का पूरा स्टेडियम में देखें ना, थोड़ा काम ज़रूर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेन इंपॉर्टेंस जो है ना वो इस जगह की है, यहाँ की, ये कंप्लीट होना बाकी है। और मुझे लगता है कि 15 दिन इनफ होंगे, जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे काम हो रहा है 15 दिन इनफ होंगे, ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप स्टेडियम के जिस मर्जी कोने पे चले जाएं, जिस तरफ मर्जी चले जाएं, आप इस तरफ देखें, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, आप इसको इस एंड की फिनिशिंग कह सकते हैं, वहाँ पे भी चल रहा है। बट अगेन अभी 15 दिन बाकी हैं। मुझे लगता है कि 15 दिन में जो क्रिकेट बोर्ड का ख्याल है कि स्टेडियम बन जाएगा, आई होप के बन जाएगा। बाकी मैं आपको ये वाले एरियाज भी दिखाऊँ, ये इनक्लोजर्स के बैक साइड वाले एरियाज हैं, ये पहले इससे थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे, ज़ाहिर है नया बिल्ड किया हुआ एक तरह से। तो यहाँ पे भी काम बेसिकली कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, हर जगह पे मशीनें लगी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तेज़ी से कर रहा है। यहाँ पे भी सफाई सुथराई हो रही है इनक्लोजर्स के अंदर भी। ये जनरल इनक्लोजर है बेसिकली, जो सबसे सस्ता इनक्लोजर आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये स्क्रीन का फ्रेम भी बेसिकली लगा हुआ है। और अब अगेन मैं आपको खुदाई वाला हिस्सा दिखाऊँ। देखिए हर जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका सब कंप्लीट हो गया और सिर्फ वो रह गया, बाकी चीज़ों के ऊपर भी फिनिशिंग चल रही है, ये मैं मानता हूँ। बट चूंकि 15 दिन बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि 15 दिन में ये वाली फिनिशिंग वाला काम हो जाना चाहिए, आई गेस के हो जाना चाहिए। अब ये देखें, ये खंदक वाला एरिया मैंने उस तरफ दिखाया था, वहाँ पे पेंट हुआ था और यहाँ पे हो रहा है। इसे पेंट कह लें या जो भी फिनिशिंग वाला कह लें, वो हो रहा है। ये खड्डा खड्डा यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके बेसिकली 2 पर्पज़ है, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताए हैं। एक पर्पज़ कि क्रिकेट शायकीन क्रॉस करके ना जाएं, दूसरा पर्पज़ अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। और अब बाहर भी वाटर टैंक लगा हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 40 लाख क्यूसेक पानी जो है वो जमा किया जा सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि पहले यहाँ पे यही होता था, अगर बारिश हो जाए तो क्रिकेट का यहाँ पे शुरू होना मुश्किल रहता था। वर्स्ट सीवरेज सिस्टम था, अगर क्रिकेट ग्राउंड्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, कज़ाफ़ी का वर्स्ट था। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सहूलत हो जाएगी। अब ये वाला एरिया देखिए, ये प्लस्तर किया हुआ है, बाकी ये वाला एरिया बाकी है, इसको भी करना है अभी। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने दिन बाकी पड़े हैं, ये सब छोटी मोटी टचिंग कह लीजिए, फिनिशिंग कह लीजिए, कि वो अभी होना बाकी हैं, जो कि मुझे लगता है कि हो जानी चाहिए जितने दिन बाकी पड़े हुए हैं। बाकी हर दूसरे दिन आकर मैं आपको अपडेट जरूर बताता रहूँगा। ये सब चीज़ें आप अपने जहन में नक्श कर लें, 2 दिन के बाद यहाँ पे क्या चेंज होगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा।